आज हम लोग इस वीडियो में मकर रेखा पर स्थित देश, कितने डिग्री अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं, किस महादेश से जाता है, किस महासागर से जाता है, ये इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। पिछले वाले हम लोग वीडियो में जो विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर मैंने वीडियो बनाया था, या बिहार एसएससी CGL 4 का, या बिहार एसएससी 10+2 को कैसे पढ़ें, उसके लिए क्या पढ़ें, इसके लिए मैंने रणनीति वीडियो बनाया था, तो उस पर बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट मिला है आपके द्वारा। ठीक है। तो पहले हम लोग इसमें मकर रेखा पर जानने से पहले थोड़ा सा महादेश के बारे में जानते हैं और महासागर के बारे में, क्योंकि ये बहुत से लड़कों जो हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनका अभी भी बेसिक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले एक बार महादेश और महासागर देख लेते हैं, 2 मिनट का टाइम लगेगा। हम बताएं कि पहले चारों तरफ जो ये वर्ल्ड का जो फिगर हो गया, दोनों तरफ क्या है, प्रशांत है। देखिए पी से जो लिखेंगे हम लोग प्रशांत लिखेंगे। ठीक है। ये दोनों तरफ क्या है, प्रशांत है, क्योंकि ग्लोब जब मुड़ेगा तो ये दोनों प्रशांत मैच हो जाता है। ठीक है। इसको बोलते हैं अटलांटिक है, इसको क्या बोलते हैं, ये है अटलांटिक, ये अटलांटिक महासागर है। ठीक है। अटलांटिक ओशियन है। क्लियर। उसके बाद ये इंडियन है, इंडियन ओशियन है, जिसको हिंद महासागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंद महासागर बोलते हैं। नीचे आएंगे हम लोग तो अंटार्कटिका है, ये महासागर है। ठीक है ना, अंटार्कटिका, और महादेश भी है, याद रखिएगा। और ऊपर जो है ये क्या बोलते हैं, आर्कटिक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, आर्कटिक। ठीक है। तो एक थोड़ा सा एक बार देख लीजिए इसको, कि यहाँ पर प्रशांत बताए हैं आपको, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर आपको अंटार्कटिका बताए हैं, और फिर क्या बताया, आर्कटिक बताए हैं। तो ये 5 महासागर हो गए। और ये जो मैंने महासागर आपको बताया है, ये मैंने इसके एरिया के अनुसार बताया है। मैंने अगर पूछ देगा कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जो महासागर कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका पहला नंबर प्रशांत महासागर। ठीक है। इसके आगे जब बढ़ेंगे तो दूसरा नंबर अटलांटिक महासागर, उसके आगे बढ़ेंगे तो तीसरा नंबर हिंद महासागर, उसके आगे जाएंगे तो चौथा नंबर अंटार्कटिका। ठीक है। और 5वां नंबर आर्कटिका। ठीक है, आर्कटिक। क्लियर। अंटार्कटिका को कभी कभी आपको दक्षिणी महासागर भी मिल सकता है नाम, क्या मिलेगा, दक्षिणी महासागर। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, प्रशांत, अटलांटिका, इंडियन, साउथ, इसको साउथ महासागर मिलेगा या दक्षिणी महासागर, या जिसको अंटार्कटिका बोलते हैं, और ऊपर वाले को आर्कटिक। ठीक है। इसका एक देखिए, इसका एक ट्रिक भी मैंने ये चलता है, जिसका ट्रिक बहुत इजी है, पैसा। क्या है ट्रिक, पैसा भी रट सकते हैं आप लोग। पी से प्रशांत कर सकते हैं। ठीक है। पी से मैंने प्रशांत बताया है, ए से अटलांटिक। ठीक है। ऐसे भी 2 नंबर पर आपको अटलांटिक बताया। उसके बाद 3 पर कौन सा बताया है, इंडियन ओशियन या हिंद महासागर। ए से आपको बताया है दक्षिणी, साउथ। ठीक है, साउथ ओशियन बताया है मैंने, जिसको क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका बोलते हैं, अंटार्कटिका। क्लियर। और उसको ए से क्या हो जाएगा आपका, आर्कटिक हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग पैसा भी ये ट्रिक रट सकते हैं कि इस चीज़ को कैसे महासागर को याद रखें। वैसे जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है, जो पुराने हैं उनको तो ये सब याद होगा। ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा महादेश पर डिस्कस करते हैं, कौन कौन से महादेश हैं, उनका एरिया में क्या स्थान है, कौन कौन कैसे स्थान पर रखते हैं। क्योंकि कुछ कुछ लड़कों का ये थोड़ा सा कमज़ोर होता है, मैप देखने से थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। बस 2 मिनट लगेगा, ये भी बस डिस्कस कर देता हूँ। देखिए यहाँ से ये जो एरिया है ना, यहाँ से जो आपका एरिया हो गया, ये हो गया आपका एशिया। ठीक है। ये जो आपका एरिया हो गया, कौन हो गया, यूरोप। कौन सा हो गया, यूरोप हो गया। ये आपका जो एरिया है अफ्रीका, या अच्छा एशिया में ये भी पार्ट आता है, याद रखिएगा, छूट गया हमसे, एशिया में भी पार्ट आता है। तो ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया। ये आपका है दक्षिणी यूएसए, दक्षिणी अमेरिका। और ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका। कौन सा हो गया, उत्तरी अमेरिका। ठीक है। इसके बाद एक बचा जो आपका हो गया अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। आप लोग हिंदी में लिख दीजिएगा, अंटार्कटिका। ठीक है। हम लोग इसमें देखते हैं, पहला नंबर एशिया बताया आपको, यूरोप बताया, अफ्रीका बताया, उत्तरी अमेरिका बताया, दक्षिणी अमेरिका बताया, ऑस्ट्रेलिया बताया, और कौन सा बताया, अंटार्कटिका। देखिए एरिया में कैसे है। ठीक है। पहला नंबर पर आपका एशिया है, पहला नंबर पर कौन सा है, एशिया है। दूसरा नंबर पर इसके जो पड़ोसी है साइड में, जो पश्चिम साइड में, वो कौन सा है, अफ्रीका है। ठीक है। तीसरा नंबर पर आपका आ जाता है उत्तरी अमेरिका। चौथा नंबर पर आ जाता है आपका दक्षिणी अमेरिका। 5 नंबर पर आपका आ जाता है अंटार्कटिका। और 6 नंबर पर आपका आ जाता है यूरोप। और 7 नंबर पर आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। फिर से एक बार डिस्कशन करके देखते हैं। पहला नंबर पर एशिया, दूसरा पर अफ्रीका, एक सेकेंड, पहला पर आ गया एशिया, दूसरा पर अफ्रीका, तीसरा पर उत्तरी अमेरिका, चौथा पर दक्षिणी अमेरिका, 5वां पर अंटार्कटिका,
6वां पर यूरोप, 7वां पर ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटा महादेश कौन सा है, तो मारिएगा आप ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया। ठीक है, क्लियर है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो ये हो गया आपका महादेश। ठीक है, तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कर्क रेखा पर जो स्थित देश है कौन कौन से हैं, कौन किस महादेश से जाता है, किस महासागर से जाता है। तो इस चीज़ का हम लोग इस वीडियो में अभी आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कर्क रेखा का इस वीडियो में मैंने ट्रिक भी जो बनाया है वो है, उसको दिखा देते हैं एक सेकेंड। मकर रेखा हम लोग पढ़ रहे थे, हम भूल गए, सॉरी। तो ये मकर रेखा का जो हो गया ट्रिक है, चिली या ब्रान बीडी मोमेयास। बहुत इजी ट्रिक है और इस ट्रिक का मतलब क्या है कि ये पश्चिम से पूरब की तरफ ट्रिक है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पश्चिम से पूरब की तरफ ट्रिक है। ठीक है, तो कोई भी पूछेगा क्वेश्चन तो आप इसमें बता दीजिएगा, तो इसलिए मैंने इस ट्रिक को बनाया है। अब आगे इसमें हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि मैंने कमेंट पढ़ा था कि उसमें बहुत से लोग बोल रहे थे कि भैया कुछ वो बताइए, क्या बोलते हैं, अपना लिस्ट बताइए कि आपने कौन सा लिस्ट बनाया है या कौन सा VBA लिस्ट है। तो भाई मैं लिस्ट के अनुसार ही अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जो उसमें मेरे को सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक लग रहा है। दरोगा है बिहार, अभी दरोगा है, यूपी पुलिस तो हो गया, तो अब बिहार पुलिस होगा, या जो भी बिहार SSC का एग्जाम होने वाला है, अभी 1 महीना टाइम है। लेकिन अभी से इस चीज़ को आपको बना कर रखना है, क्योंकि जब सेट मारिएगा ना तो आपको ये क्वेश्चन 4-5 बार अगर आ गए आपके सेट में तो आपका मानिए कि आपका ट्रिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले से ही इस चीज़ को कन्फर्म करके रखिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने अपने सिलेबस जो बनाया था और लिस्ट के अनुसार सबसे हॉट टॉपिक जो है उसी को अभी कवर कर रहा हूँ। ठीक है, उसके अनुसार आगे जो होगा वो लास्ट में जब एग्जाम के समय आएगा तो उसमें देखूंगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं मकर रेखा। मकर रेखा पे जाने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ दिखाना चाहते हैं आपको। एक ग्लोब बनाए थे। ठीक है, ग्लोब में आपका ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया एक उत्तर होता है, एक दक्षिण होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री, ये होता है 0 डिग्री। इसको बोलते हैं विषुवत, विषुवत बोलते हैं या भूमध्य रेखा बोलते हैं, लिखेंगे ज़्यादा नहीं। इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और दक्षिण वाले को क्या बोलते हैं, मकर रेखा। याद रखिएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, मकर रेखा। तो हम लोग इसी मकर रेखा के बारे में आज स्टडी करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं, इस कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच की दूरी को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पूरा दूरी को क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो वन पाए जाएंगे वो कैसे वन पाए जाएंगे, सदाबहार वन पाए जाएंगे। तो ये मैंने 1-2 फैक्ट अलग से बता दिया, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, कैसे वन पाए जाएंगे, सदाबहार वन। और मकर रेखा के बारे में बात पढ़ने से एक बार इस मकर रेखा पर अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि सूर्य किस दिन लंबवत होते हैं, तो आपको पता है कि 22 दिसंबर को लंबवत होते हैं। जिस दिन लंबवत सूर्य होंगे, लंबवत मतलब एकदम जस्ट मकर रेखा के ऊपर हैं, तो उस दिन क्या होगा, दिन मकर रेखा पर सबसे बड़ा हो जाएगा और रात सबसे छोटा हो जाएगा। तो उसी मकर रेखा के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि मकर रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं, किस महादेश से जाता है। तो मैंने जो ये नीचे लाइन बना रखा है, जो रेखा बना रखा है, वो मकर रेखा का रेखा बनाया है मैंने, और महादेश तो आपको बता दिया है। तो इस लाइन के अनुसार देख रहे हैं कि दक्षिण अमेरिका महादेश से जा रहा है, अफ्रीका से जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया से, 3 महादेश से जा रहा है। ठीक है, मैंने महासागर भी बताया था कि ये प्रशांत है, ये अटलांटिक है, फिर ये इंडियन यानी हिंद महासागर है, और फिर प्रशांत है। तो कह सकते हैं कि 3 गो महासागर से जाता है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, क्योंकि ये तो सेम है। ठीक है, तो ये पूछता है कि किस महासागर से जाता है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं देश का। ठीक है, उसके बाद हम लोग ट्रिक देखेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ दक्षिण अमेरिका का। ठीक है, क्योंकि इसको देखिएगा थोड़ा सा क्लोज से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए ये एक देश है, इधर दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग चिली। क्या बोलते हैं, ये चिली से जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ से देश जा रहा है, जो देखिए यहाँ से पहले हो गया चिली, यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। देखिए इधर से इधर तक का कौन सा है, चिली है। यहाँ का कौन सा आपका देश है, इसको बोलते हैं अर्जेंटीना। क्या बोलते हैं, अर्जेंटीना। इसका एक बार राजधानी भी आपको डिस्कशन करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद जो ये है इसको बोलते हैं ठीक है, पराग्वे। क्या बोलते हैं, पराग्वे। और ये आपका जो देश है इसको बोलते हैं ब्राज़ील। ठीक है, तो 4 मैंने पढ़ाया अभी इसमें कि दक्षिण अमेरिका में मकर रेखा से जाने वाली जो मकर रेखा है 4 देशों से होकर गुजरती है। पहला नंबर चिली में जाती है, चिली के निकलने के बाद किस देश में प्रवेश करती है, तो अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना से निकलने के बाद कहाँ जाती है, पराग्वे में। उसके बाद कहाँ जाती है, ब्राज़ील में। एक बात जानिए, ज्योग्राफी में अब थोड़ा सा बदल गया है पैटर्न, पूछने का तरीका चेंज हो गया, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा भी
आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बाई मैप बाई ग्राफ से पढ़ना होगा, इसको लिखकर नोट्स बनाना होगा। इसलिए आप जानिए कि चिली से निकलने के बाद कहाँ जाती है, ठीक है। तो चिली से जाती है अर्जेंटीना, तब पराग्वे, तब ब्राज़ील, ठीक है। तो ये हो गया दक्षिण अमेरिका का। इसमें हम थोड़ा सा अलग से फैक्ट बताएंगे। पहले मैं देश को बता दे रहा हूँ, उसके बाद में इसके बारे में क्या अलग फैक्ट है वो चीज़ें आपको डिस्कस करूँगा इस वीडियो में, ठीक है। देखिए अब यहाँ से ये हो गया आपका दक्षिण अफ्रीका महादेश। मैंने आपको बताया कि क्या कौन सा महादेश है, अफ्रीका। इसमें भी 5 देश से जाता है, क्योंकि देखिए ये भी अफ्रीका का पार्ट होता है। तो यहाँ से जो एक यहाँ देश है, फिर एक यहाँ देश है, फिर यहाँ देश और फिर यहाँ देश, ठीक है। तो ये जो देश है इसको बोलते हैं नामीबिया। क्या बोलते हैं? नामीबिया। इसको बोलते हैं बोत्सवाना। क्या बोलते हैं? बोत्सवाना। इसको बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका। क्या बोलते हैं? दक्षिण अफ्रीका। और यहाँ पर जो आया मोजाम्बिक। मोजाम्बिक। और जो ये देश है, देखिए इससे भी जा रहा है ना यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं मेडागास्कर। क्या बोलते हैं? मेडागास्कर बोलते हैं। और जो ये आपका एक और लास्ट बचा, ये ऑस्ट्रेलिया महादेश है, ठीक है। ये आपका जो लास्ट बचा इसको क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेलिया। तो तीनों महादेश का मैंने बता दिया आपको क्रम से, ठीक है। पहले शुरू में बताया था आपको कि पहले जाती है कहाँ पर, एक सेकंड, पहले मैंने आपको बताया कि पहले जाती है चिली में, उसके बाद अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, उसके बाद नामीबिया, ठीक है, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और बचा आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट बताते हैं, उसके बाद में जो ट्रिक है उस ट्रिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको। तो अब इसमें हम लोग अलग जो फैक्ट है वो उसको देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं किसको, चिली के बारे में, ठीक है। किसके बारे में देखेंगे? चिली के बारे में। अच्छा एक चीज़ दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा रुकिए एक सेकंड। देखिए अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ से चिली, देखिए यहाँ पर जो मेरा पेन दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक है चिली, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं कि चिली का जो है वो देशांतरीय विस्तार जो होता है, जो देशांतर होता है, देखिए यहाँ से लेकर चिली यहाँ तक है, तो इसका क्या होता है? देशांतरीय विस्तार चिली का सबसे ज़्यादा है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ चुका है, याद रखिएगा। पूछा है कि किस देश का देशांतरीय विस्तार जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो क्या मारिएगा आप? चिली मारिएगा, ठीक है। चिली में एक मरुस्थल है जिसको बोलते हैं आटाकामा मरुस्थल, ठीक है, आपको पता होगा, सबसे शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बारे में हम लोग को पता है कि अर्जेंटीना का राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना का राजधानी देखिए ब्यूनस आयर्स है, ठीक है। और इसकी पूछता है कि ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि अर्जेंटीना का राजधानी ब्यूनस आयर्स किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा ला प्लाटा नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पराग्वे। पराग्वे का राजधानी असनसियान। देखिए बीपीएससी 64वें में क्वेश्चन आया था कि पराग्वे का राजधानी कहाँ है, तो असनसियान। तो पराग्वे भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज़ बताते हैं, दक्षिण अमेरिका में 2 ऐसे देश हैं जो भू आवेशित देश हैं। भू आवेशित को देश को बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। क्या बोलते हैं? एक सेकेंड, लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं भू आवेशित को। क्लियर? तो भू आवेशित देश जो है, भू आवेशित देश जो माने चारों तरफ से पानी से घिरे ना हो, उसे क्या बोलते हैं? लैंड लॉक्ड कंट्री या भू आवेशित देश था। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा कि दक्षिण अमेरिका में 2 ऐसे देश हैं जो भू आवेशित देश हैं, ठीक है। उसको कौन कौन से हैं? तो बीपी आप कर लीजिए, अगर आपको याद नहीं होता होगा तो बी से हो जाएगा आपको बोलिविया, और पी से हो जाएगा आपका पराग्वे, ठीक है। आपको दिखा देंगे हैं, देखिए यहाँ पर पराग्वे है ना, पराग्वे यहाँ पर, अब इसको देखिएगा, देखिए यहाँ पर एक मेरा जो पेन दिख रहा है यहाँ पर पराग्वे है, इसके ऊपर जो है बोलिविया है। देखिए किधरों पानी से वो टच नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये भू आवेशित देश है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है। ब्राज़ील के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ब्राज़ील सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। पूछेगा दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश जिसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, तो वह है ब्राज़ील, ठीक है। और ब्राज़ील के बारे में आपको बता दें कि इससे मात्र दक्षिण अमेरिका का 2 देश है जिसे टच नहीं करता है। एक है इक्वाडोर, और दूसरा कौन हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा चिली, जिसका देशांतरीय विस्तार सबसे ज़्यादा है। तो ब्राज़ील से 2 देश दक्षिण अमेरिका में संपर्क नहीं करते हैं, वो है इक्वाडोर और दूसरा है चिली। तो ये हो गया आपका दक्षिण अमेरिका का जो विशेष फैक्ट था वो बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप में ये आपका आ गया नामीबिया। नामीबिया का राजधानी आप लोग को पता होगा विंडहोक। बोत्सवाना का राजधानी आप लोग को पता होगा गैबोरोन। और दक्षिण अफ्रीका का राजधानी के बारे में बताते हैं। इसके दक्षिण अफ्रीका का राजधानी 3 है, लेकिन ऐसे आपको दक्षिण अफ्रीका की राजधानी मरना है प्रिटोरिया। क्या मारिएगा? प्रिटोरिया। और यही क्या है, एक दक्षिण अफ्रीका का कार्यपालिका राजधानी है। तो हमेशा दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कितना है? तो 3 राजधानी है, ठीक है। कार्यपालिका राजधानी,
न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका। और उसके बाद कौन सा राजधानी है? विधायिका, ठीक है, कौन सा है? विधायिका। तो न्यायपालिका जो पूछता है तो वो क्या है? तो न्यायपालिका राजधानी को बोलते हैं हम लोग ब्लूम फाउंटेन, ब्लूम फाउंटेन। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि दक्षिण अफ्रीका का न्यायपालिका राजधानी कौन सा है, तो कार्य मारिएगा ब्लूम फाउंटेन, ठीक है। और उसके बाद में विधायिका राजधानी जब बोलेगा आपको क्या मारिएगा, तो याद रखिएगा इसको केप टाउन, ठीक है। ये आपको याद नहीं होगा तो आपको याद करवा भी देता हूँ। देखिए जो विधायक लोग रहते हैं ना, याद रखिए वो टाउन में रहते हैं। तो एक चीज़ आपका क्लियर हो गया कि विधायक लोग कहाँ रहते हैं, वो आपका टाउन में रहते हैं। तो उससे क्या हो गया आपका कि केप टाउन जो हो गया उसका विधायिका राजधानी। देखिए फाउंटेन किसको बोलते हैं? फाउंटेन पेने न होता है। फाउंटेन जो होता है, फाउंटेन ये पेने होता है। अब पेन से क्या करते हैं? जज लोग जो होते हैं न्याय देते हैं, पता है ना। तो न्यायपालिका का राजधानी कहाँ हो गया? ब्लूम फाउंटेन, ठीक है। अब प्रिटोरिया का हो गया, बस यही ना एक बचा है, तो इसको दे दीजिए कि प्रिटोरिया क्या हो गया? कार्यपालिका, ठीक है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के बारे में हो गया। अच्छा देखिए, नामीबिया बताएं, बोत्सवाना बताएं और दक्षिण अफ्रीका बताएं। ये तीनों महादेश से, ये सॉरी तीनों देश से, तीनों देश में एक मरुस्थल है जिसको बोलते हैं कालाहारी मरुस्थल। क्या बोलते हैं इसको? कालाहारी मरुस्थल। आपको मैंने वीडियो में जो बताया था कि कालाहारी मरुस्थल का बनने में कौन सा महासागर का योगदान होता है, तो ये मैंने पिछले वीडियो में जो महासागर पढ़ाया उसको मैं बताया है। और यहाँ पर जो क्या बोलते हैं सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, इस मरुस्थल को बनने में किस जलधारा का योगदान होता है, तो ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। और अगले वीडियो में मैं प्रशांत और हिंद महासागर के जलधारा का वीडियो अपलोड करूंगा। पिछले में मैंने अटलांटिक जलधारा का अपलोड किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोजाम्बिक का राजधानी कहाँ होता है? मपूतो। देखिए यहाँ पर जो पानी दिख रहा है ना, यहाँ देश का जमीन है, यहाँ जमीन है, यहाँ जमीन है, ये बीच में जो ये पानी दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। याद रखिएगा, मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। चैनल उसको बोलते हैं जो दो देश को, दो महासागरों को अलग करें, महासागर पानी को, उसको क्या बोल देंगे? चैनल, ठीक है। मेडागास्कर का राजधानी होता है अंतनानरीवो। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, अंतनानरीवो, ठीक है। और याद रखिए यहाँ पर हमेशा बाढ़ आते रहता है, इसलिए मोजाम्बिक बहुत फेमस है, ठीक है। मोजाम्बिक में हमेशा हम लोग का जो शिप होता है, नेवी वाला शिप, वो हमेशा जाता है मदद करने के लिए। तो ये याद रखिएगा, मोजाम्बिक का राजधानी मपूतो होता है। मोजाम्बिक आगे जो है ये क्या होता है? मोजाम्बिक चैनल है। उसके बाद ये जो मेडागास्कर है, इसका राजधानी क्या हो गया? अंतनानरीवो, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप लोग बहुत सारा फैक्ट है इसके बारे में, बस इसका केवल मुद्रा बताते हैं। इसका राजधानी होता है कैनबरा, मुद्रा बोल दिया तो इसका मुद्रा क्या होता है? डॉलर होता है, ठीक है। तो इतना आप लोग थोड़ा सा जो है अलग से फैक्ट था, ये मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ मरुस्थल के बारे में आपको बताना चाहते हैं। देखिए मरुस्थल कभी भी होगा ना, ये जैसे 0 डिग्री हो गया ना, 0 डिग्री, तो इसके ऊपर मान लीजिए 30 डिग्री हो गया, नीचे क्या हो गया? ये 30 डिग्री हो गया। तो इससे 30 से मान लीजिए 5 बढ़ते हैं तो ये क्या हो गया? 35 डिग्री। और ऊपर में भी 5 बढ़ते हैं तो क्या हो गया? 35 डिग्री। तो इसमें सबसे ज़्यादा चांस रहता है कि इसी 30 और 35 के बीच में हो मरुस्थल का निर्माण, ठीक है। याद रखिएगा 30 और 35 के बीच में मरुस्थल का निर्माण होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है 30 डिग्री से 35 डिग्री के अक्षांश के बीच में। क्लियर है? जैसे देखिए ये ये इंडिया है हमारा ना, ये इंडिया है, ये इंडिया है। आपको पता है कि यहाँ से कर्क रेखा जाती है, ठीक है। कर्क रेखा कितने को बोलते हैं? 23.5 डिग्री को बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हो सकता है कि राजस्थान में जो यहाँ पर थार मरुस्थल है ना, यहाँ पर तो नहीं हो सकता है कि यहाँ से 7 डिग्री जब ऊपर बढ़े होंगे तो यहाँ पर 30 डिग्री के आसपास आ रहा होगा, या मान लीजिए 32 आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी जो मरुस्थल का निर्माण हुआ कितने डिग्री का हुआ? 30 से 35 के बीच में हुआ, ठीक है। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन ये एग्जाम में आ चुका है, यूपी में या बिहार के ही एग्जाम में आया था कि मरुस्थल का निर्माण कितने अक्षांश के बीच में होता है? तो 30 से 35 के बीच में होता है। और सबसे ज़्यादा चांस होता है कि किसी भी महादेश के, ठीक है, पश्चिम साइड में मरुस्थल का निर्माण होगा। जैसे देखिए ये अफ्रीका है ना, तो यहाँ पर बताया ना कि कालाहारी मरुस्थल है, ठीक है। इधर हो गया सहारा मरुस्थल का निर्माण, इधर हो गया आपको ये चिली में जो आपका मरुस्थल है उसको बोलते हैं हम लोग, उसका नाम है आटाकामा, आटाकामा। तो ये मैंने बताया आपको आटाकामा मरुस्थल शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। तो ये क्या है? मरुस्थल का अधिकतर निर्माण होता है जो पश्चिमी साइड में होने का अधिकतर चांस होता है, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत सारा फैक्ट बता चुके हैं। अभी हम इसका ट्रिक देखते हैं, ट्रिक में क्या है, और आगे उसको फिर उस पर बताते हैं, ठीक है। तो अभी आप ट्रिक थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक है पश्चिम से पूरब साइड में, ये पश्चिम से पूरब का ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पिछले भी वीडियो में जो मैंने ट्रिक बताया सब पश्चिम से पूरब बताया, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका चिली, ये आपका चिली हो गया, ठीक है। इसके बाद अ से अर्जेंटीना हो गया, अर्जेंटीना हो गया। प से पराग्वे, पराग्वे और बोलिविया बताए हैं कि क्या भू आवासीय देश है, लैंड लॉक कंट्री है। ब्रा से हो गया ब्राज़ील, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला। नौ से हो गया नामीबिया, नामीबिया का राजधानी कई बार आ चुका है दरोगा में, विंडहॉक। देखिए आज के समय में राजधानी और मुद्रा,
ठीक है। ये इतना भी ये टॉपिक है ना, हर एग्जाम में आ रहा है, तो इसलिए इसको आप हल्का में मत लीजिएगा, सबका राजधानी पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद ब्राज़ील हो गया, नामीबिया हो गया, उसके बाद बोत्सवाना हो गया, बोत्सवाना का राजधानी आपको बताया मैंने, गैब्रोन। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका हो गया, डी से क्या मारेंगे आप, दक्षिण अफ्रीका कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में मोमे, देखिए मोमे क्यों बताना पड़ा, मुंह से मोजाम्बिक होता है, मुंह से क्या होता है, मोजाम्बिक, और मे से होता है मेडागास्कर, तो इसको मोमे बहुत भी है, ये मोमे रखना ही होगा, ठीक है। और आसले हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। देखिए मोमोज जो होता है ना, मोमोज, तो उसे मोमे का जो होता है वो लोग आस रखता है, ठीक है, क्या रखता है, आस रखता है। चिली पनीर तो आप लोग खाए होंगे, तो बस उसी से थोड़ा सा कनेक्ट करके रट लीजिए, एक बार लिख लीजिए, सेट में आएगा जब आपको ना, तो जब आपको नंबर मिलेगा तब आपको देखे पता चलेगा ना कि ट्रिक का क्या मायने होता है, या जो मैप या ग्राफ से पढ़े उसका क्या फ़ायदा होता है। तो अभी आपको पढ़ा दिए, चिली आप ब्रान बीडी मोमेयास, चिली आप ब्रान बीडी मोमेयास, चिली आप ब्रान बीडी मोमेयास। अभी आप इसको 10 बार बोलिएगा ना तो आपके जबान पर आ जाएगा, ठीक है। आप कॉपी में नोट करिए, आप अपने पर डे इसको देखिए सुबह में जब जगते हैं तो, कि इसका क्या मैंने ट्रिक लिखा है, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसमें ये बता दिया मकर रेखा पर। अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रशांत महासागर या जलधारा के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। आप वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव वे में जाएगा, चैनल ग्रो करेगा, तभी किसी को बनाने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।